नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, इकरा हसन जो कि हमेशा से चर्चाओं में रहती हैं और अब एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मीरापुर सीट पर जो उपचुनाव होने जा रहा है उसकी कमान यहां पर इकरा हसन ने संभाल ली है? क्या अखिलेश यादव ने एक बड़ी जिम्मेदारी इकरा हसन के कंधों पर डाल दी है और वो जिम्मेदारी है मीरापुर विधानसभा सीट को जिताना? मीरापुर वो जगह है जहां पर जो जो इकरा हसन का क्षेत्र नहीं पड़ता है, यानी कि मीरापुर के लोग इकरा हसन को वोट नहीं डालते हैं, नहीं डाल सकते हैं, लेकिन इकरा हसन उन लोगों के बीच में पहुंची और एक 30 मिनट 30 सेकंड का भाषण दिया। लोग अब तारीफ कर रहे हैं, ये बात कह रहे हैं कि इकरा हसन ने 30 मिनट 30 सेकंड में ही हर किसी का दिल जीत लिया, पूरी महफिल लूट ली। जो बातें उन्होंने कही बेहद ही सधे हुए अंदाज में, इकरा हसन जो कि उनका चिर परिचित अंदाज है, सहजता के साथ अपनी बातों को कन्वे करती हैं, चाहे वो सदन के अंदर हो, लोकसभा के अंदर जब वो अपनी बात रख रही थी बहुत ही सहजता के साथ, सरल तरीके के साथ। और एक बार फिर से इकरा हसन ने उसी सहजता के साथ अपनी बात रखी मीरापुर सीट पर। मीरापुर सीट दोस्तों वो सीट है जहां पर आरएलडी और समाजवादी पार्टी यानी कि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव ने मिलकर 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा था और यह सीट गठबंधन में आरएलडी के खाते में गई थी। वहां से चंदन चौहान जीत कर आए थे, लेकिन चंदन चौहान अब सांसद बन चुके हैं, तो मीरापुर सीट खाली हो गई है और वहां पर उपचुनाव होना है। और मीरापुर सीट में उपचुनाव से ठीक पहले वहां पर इकरा हसन पहुंची हैं, लोगों से बातचीत की। इकरा हसन ने बहुत सारी बातें कही दोस्तों, एक एक करके वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसके बाद आपको सुनवाएंगे भी इकरा हसन का वो पूरा भाषण, जिसमें उन्होंने तमाम बातें रखी हैं। अपने वालिद साहब का जिक्र किया, उन्होंने अखिलेश यादव का जिक्र किया और कह दिया कि अखिलेश यादव के हाथ आप मजबूत कीजिए, तभी हम मजबूत हो पाएंगे। उपचुनाव के साथ साथ इकरा हसन ने 2027 के विधानसभा चुनाव का भी जिक्र किया और कहा कि 2027 के चुनाव में हमें सरकार बदलनी है। 10 साल हमने बहुत झेल लिया है, अगर हमारे नेता मजबूत होंगे तभी हम मजबूत होंगे, नहीं तो हम ऐसे ही पिसते रहेंगे। ये तमाम बातें कही हैं। वो क्या कुछ कहा है 3 मिनट 30 सेकंड में, उसको मैं जरा जल्दी से आपको बताता हूं, उसके बाद बयान भी हम आपको सुनवाएंगे। दोस्तों, इकरा हसन ने कहा कि मैं पहले भी मीरापुर आ चुकी हूं, उनका आना हुआ है, तब मैं यहां आपकी बेटी आपकी बहन के तौर पर यहां पर आई थी। आज सबकी दुआओं की बदौलत मैं अब एमपी बतौर एमपी यहां पर आई हूं, यानी कि बतौर सांसद यहां पर आई हूं, लेकिन पहले मैं आपकी बेटी हूं, आपकी बहन हूं। जिस सहजता के साथ उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की, अपनी बात रखनी शुरू की, उसके बाद क्या हुआ वो हम आपको बताने जा रहे हैं। आगे दोस्तों इकरा हसन ने कहा कि और आप लोग से हमारा जो ताल्लुक है वो वोट का तो नहीं है, क्योंकि एरिया अलग लग जाता है, और लेकिन दिली लगाव है, दिली ताल्लुक जरूर है, क्योंकि आपका क्षेत्र वो क्षेत्र है जिससे मेरे वालिद साहब ने अपने अंतिम समय में यहाँ की पैरवी करी। जब वो अपने राजनीतिक जीवन में परिपक्व हो गए थे तब उन्हें आपकी खिदमत करने का मौका मिला है। इसलिए मुझे लगता है आज भी आप लोग अपने दिल में उन्हें जिंदा रखते हैं, उन्हें याद करते हैं। आगे इकरा हसन कहती हैं कि ये बस यही ताल्लुक है, वहीं से ये डोर चली आ रही है। आपसे ये गुजारिश है कि आप इसे बरकरार रखिएगा। बड़े ही भावुक होकर, बड़े ही भावुकता के साथ अपनी बात रखी, सादगी के साथ अपनी बात रखी, बहुत ही सरलता के साथ इकरा हसन ने अपनी बात रखी है। और इसके बाद इकरा हसन कहती हैं कि वोट तो आप नहीं डाल सकते, लेकिन आपकी दुआओं का असर रहा कि इतना मुश्किल चुनाव भी हम लोगों ने जीता है। कैराना से सांसद हैं और वहां से चुनाव जीत कर आई हैं इकरा हसन। आगे कहती हैं इकरा हसन कि मैं भले ही अपने क्षेत्र की पैरवी करूं, लेकिन आप लोग मेरे से दूर नहीं हैं, आप लोग बहुत नजदीक हैं। जहां भी आपको कोई काम पड़े या मेरी जरूरत महसूस हो तो आप जरूर हमारे पास आइएगा। 2027 के चुनाव का जिक्र किया इकरा हसन ने। उन्होंने कहा कि आप सबको मिलकर सरकार बदलनी है, हम सबको मिलकर ये सरकार बदलनी है 2027 के विधानसभा चुनाव में। जब तक सरकार नहीं बदली जाएगी तब तक आप और हम कहीं ना कहीं पिसते रहेंगे, ऐसा कहना है कैराना के समाजवादी पार्टी सांसद इकरा हसन का। जब मौका आएगा तब आपको अखिलेश यादव के हाथ मजबूत करने हैं, उनको मजबूत करना है, और उससे पहले यहां उपचुनाव भी है। उपचुनाव का जिक्र किया इकरा हसन ने मीरापुर के लोगों के बीच में। जिस तरह से हमारी पार्टी की सीटें आई हैं, यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सीटें आई हैं, उसी तरह से हमारी गुजारिश है कि आप आगे भी जीत दिलाएं। मैं चुनाव के वक्त फिर आऊंगी, मैं चुनाव के वक्त भी आऊंगी। हमारे नेता के हाथों को हमें मजबूत करना है। जरा सुनिए पूरा बयान, क्या कुछ कहा इकरा हसन ने, किस अंदाज में कहा, कितनी सादगी के साथ, सरलता के साथ अपनी बात रखती हुई दिखाई दी इकरा हसन।
सुनिए। मैं पहले भी एक बार मीरापुर मेरा आना हुआ था और तब मैं सिर्फ आपकी बेटी के हैसियत से आई थी। आज आप सबकी दुआओं के बदौलत एक पार्लियामेंटेरियन की हैसियत से भी आपके बीच में आई हूँ। लेकिन पहले मैं आपकी बेटी हूँ और बहन हूँ, और आप लोगों से हमारा जो ताल्लुक है वो वोट का तो है नहीं क्योंकि एरिया अलग हो गया, लेकिन दिल्ली लगाव है, दिल्ली ताल्लुक है क्योंकि आपका क्षेत्र वो खुशनसीब क्षेत्र है जिसे मेरे वालिद साहब ने अपने अंतिम वक्त में उन्होंने यहाँ की पैरवी करी, यहाँ की सरपरस्ती करी, और आपको ऐसा उनका वक्त मिला बेशकीमती कि जब वो अपनी राजनीतिक जीवन में परिपक्व हो गए थे तब उन्हें आपकी खिदमत करने का मौका मिला। इसीलिए मुझे लगता है कि आप लोग उन्हें आज भी अपने दिल में जिंदा रखते हैं, उन्हें याद करते हैं, और बस यही ताल्लुक है, वहीं से ये डोर चली आ रही है। और मेरी बस आप सबसे यही गुजारिश है कि इस प्यार को आपने जितनी दुआओं से मुझे नवाजा है इसको इसी तरीके से बरकरार कर रखे, क्योंकि वोट तो आप नहीं डाल सकते, लेकिन आपकी जो दुआओं हैं उसी का असर रहा कि इतना मुश्किल चुनाव हम जीत पाए। और मैं भले ही अपने क्षेत्र की पैरवी करूं, लेकिन आप लोग मेरे से दूर नहीं है, बहुत नजदीक हैं। जहां भी जिस भी लायक में हूँ, आप लोगों का कोई ऐसा काम, कोई ऐसी अड़चन जिसे मैं दूर कर सकूं, तो वो मेरे पास जरूर आइएगा आप। और इंशाल्लाह जैसे मेरे वालिद साहब आप सबके लिए खड़े रहते थे, मैं भी उसी तरीके से खड़ी रहूंगी। और जिस तरीके से संसद में मैं अपने क्षेत्र की आवाज उठाती हूँ, आप लोग भी दूर नहीं है। मैं कोशिश करूंगी कि मेरी जो लड़ाई है, मेरी जो आवाज है, उसमें आपका भी हिस्सा रहे, आपके लिए भी मैं आवाज उठा सकूं। और ये घर हमारा पुराना घर रहा है, नजीर भाई है, इनसे पुराना ताल्लुक है, तो ये ताल्लुक ये इसी तरीके से बरकरार रहेगा। और क्योंकि राजनीतिक प्रोग्राम तो नहीं है, पर फिर भी ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से इस चुनाव में हम लोगों को सफलता मिली, पार्टी को सफलता मिली, तो अब बस सभी में जोश है और बस कोशिश यही करनी है कि आने वाली 27 में सरकार को आपको और हमें मिलकर बदलना है, क्योंकि जब तक सरकार नहीं बदली जाएगी तब तक आप और हम कहीं ना कहीं पिसते रहेंगे। तो इसलिए जरूरी है कि अभी से आप अपने जहन में इस बात को डाल लें कि जब मौका आएगा तो यहाँ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के हाथों को आपको मजबूत करना है। और सरकार 10 साल से हम झेल रहे हैं, अब की बार मेहनत करके बिना किसी उसके सबको एकजुट होकर उसे बदल के दिखाना है, अपनी सरकार बनानी है। तो 27 के लिए आप लोग अभी से मेहनत में जुट जाइए। और उससे पहले ही आपके यहाँ उपचुनाव भी है, तो जिस तरीके से हमारी पार्टी की सीटें आई हैं उसी तरीके से अब जो जिन सीटों पर उपचुनाव होगा, मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप अपनी तरफ से एक उदाहरण पेश करें कि सारी सीटें समाजवादी जीते। तो मैं तब भी आऊंगी जब चुनाव होगा, उस दौरान भी आना होगा, लेकिन अभी से मैं आपको पहले ही रिजर्व करके जा रही हूँ कि आप लोग सब आने वाले उपचुनाव में समाजवादी गठबंधन का साथ दे, प्रत्याशी कोई भी हो, अपने नेता के हाथों को हमें मजबूत करना है, तभी हमें आपको मजबूती मिलेगी। तो बस आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है। तो सुना दोस्तों आपने, इकरा हसन अपनी बात यहाँ पर रख रही थी। जब वो अपनी बात कह रही थी तो लोग बीच में नारे लगाने लगे, ताली बजाने लगे। अब मीरापुर की सीट हॉट सीटों में से एक है, 10 सीटों पर उपचुनाव है, उसमें से एक सीट मीरापुर भी है। जिस तरीके से, जिस सादगी के साथ इकरा हसन ने यहाँ पर अपील की है, वोटों की अपील की है, जिताने की अपील की है, अखिलेश यादव को मजबूत करने की अपील की है, देखना बहुत दिलचस्प होगा दोस्तों कि आगे आने वाले वक्त में इकरा हसन की अपील कितना काम कर पाती है ग्राउंड पर। जी हाँ, जमीन पर कितना कारगर साबित होती है इकरा हसन की अपील, ये देखना बहुत जरूरी होगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा दोस्तों। बहुत शुक्रिया।